भजामि हरिवंश पदार बिंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम पदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंश माश्रय। आज आप सब रसिक जन गुरु जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर यहाँ आए और उत्सव का आनंद लिया। आज का ये जो उत्सव है यह हमारे दो भक्त, एक सूरत का है गोपाल सुमानी और दूसरा बंबई का है भरत सोमानी, दोनों सगे भाई हैं। और पिताजी की आज्ञा हुई तो उत्सव का आयोजन किया। चप्पन भोग भी उन्हीं की तरफ से है, उत्सव भी उन्हीं की तरफ से है। और शिष्य के जीवन में गुरु का जो जन्मोत्सव है वह सबसे बड़ा होता है। शिष्य पहले तो ऐसे ही जीव रहता है, लेकिन गुरु की शरणागति में आता है तो ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है कि उसका नया जन्म होता है। और इसलिए जिस दिन उसने गुरु शरणागति ग्रहण करी उस दिन और गुरु जन्मोत्सव वाले दिन और गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ये 3 दिन साधक के रसिक के जीवन के महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और तो बहुत समय हो गया है तो प्रवचन का भी अभ्यास छूट गया। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस समय अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ कि अरे इतने सब आत्मीय जनों को, श्रद्धेय पूज्य जनों को मारकर अगर राज्य मिलता है तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। और लेकिन मारने वाला तो कोई और है, मरने वाला तो कोई और है, तू तो केवल निमित्त है। और कुछ प्रभाव पड़ा, बोले कि महाराज आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे समझ में आएगा? तब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप महाराज गुरु बन जाएं और मैं शिष्य बन जाऊं, और तब जो आप कहेंगे वह गुरु की आज्ञा हो जाएगी। महाराज मैं आपका शिष्य। श्री कृष्ण बोले कि स्वीकार है। अब उपदेश किया। फिर अर्जुन कहता है कि महाराज अब मैं शिष्य बन गया, अब करिष्ये वचनम तब, आप जो आज्ञा करेंगे अब वह करूंगा। लेकिन फिर भी दूसरे अध्याय में 18 अध्याय और दूसरे अध्याय में उसने कहा कि महाराज करिष्ये वचनम तब। और फिर भी गुरुदेव समझा रहे हैं और श्री कृष्ण जैसा गुरु समझा रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी किंतु परंतु करता रहा, किंतु परंतु करता रहा। और 18वें अध्याय तक जाकर किंतु परंतु करता रहा। फिर बोले कि महाराज जैसा आप कह रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण बोले कि अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कहे
समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर दोबारा से चालू कर दूं। बोले नहीं महाराज, मेरी समझ में आ गया, अब तो आप इतनी आज्ञा करिए कि मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मां मनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज एक साथ दो काम, मन तो एक है, तो श्री कृष्ण बोले कि अगर मेरा स्मरण करेगा और युद्ध करेगा तो तेरी विजय होगी, और मेरा स्मरण नहीं किया और युद्ध किया तो तेरी पराजय होगी। अगर मेरा स्मरण किया और युद्ध नहीं किया तो भी पराजय होगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के अंग हैं, और मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, करते कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हम बार बार कहते हैं कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, ठाकुर की रसोई के लिए लेने जा रहे हैं, वही सब्जी है, लेकिन उसका भाव बदल गया। हम ठाकुर की सेवा के लिए, भोग के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम संसार में रहें, संसार के कार्यों को करें, और संसार के कार्यों को करते हुए प्रभु का स्मरण रखें, हर कार्य को प्रभु के अर्पण करें, जिससे कि सद असद जो वासनाएं हैं, जो मन का भ्रम है, वह भी दूर होता रहे। मन भगवत चरणार बिंद में लगा रहे, हमारा मन प्रिया जी के चरणार बिंद में लगा रहे। ये तो सेवा कुंज पावन भूमि है, और इस पावन भूमि में यहाँ आप सब आए हैं। गुरु शरणागति ग्रहण करे तो गुरु के वचन पर विश्वास करे। एक प्रसंग आता है, एक कहीं कथा हो रही थी, तो एक वृद्धा माता जी थी, उन्होंने जो कथावाचक थे उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली, और कथा के प्रसंग में ही जो गुरुदेव बने तो उन्होंने कहा कि नाम स्मरण कर, यह नाम संसार तो क्या भवसागर से भी पार करने वाला है। अब उस माता जी के वृद्धा के मन में बैठ गई, और रोजाना कथा में आती थी तो नदी पार करके आती थी, तो नदी में नौका से आना पड़ता था, नौका से ही जाती थी। और फिर जब माताजी के मन में दृढ़ भाव हो गया, अरे संसार तो क्या भवसागर से भी इस नाम के सहारे तरा जाता है, तो फिर वह माताजी नदी के ऊपर किनारे तक आई और राधे श्याम करने लगी। अब नाम स्मरण किया तो इतना दृढ़ विश्वास था कि नदी के ऊपर पांव रखते हुए चलने लगे, और अपने घर पहुंच गई। दूसरे दिन भी इसी प्रकार से हुआ। 7वां दिन था, कथा पूर्ण हुई, तो उन्होंने कहा, माता जी बोली कि महाराज मेरे परिवारी जनों की इच्छा है आप हमारे घर पधारें और वहीं पर भोजन प्रसादी करें और घर पधारें। बहुत आग्रह से किया तो वह जो कथावाचक थे गुरु बन गए, तो उनसे मना नहीं किया गया, और बोले कि ठीक है, कल भोजन तेरे यहाँ पर करूंगा और फिर यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। अब दूसरे दिन वह लेने आ गई। अब लेने आई, नदी के किनारे तक पहुंचे, तो फिर वो गुरुजी बोले कि कोई नौका होगा? नहीं महाराज, नौका की जरूरत नहीं, अपन तो ऐसे ही चलेंगे। अरे तो भीग जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं महाराज, कपड़े खराब नहीं होंगे, ऐसे ही चलेंगे। अब वह तो नौका नदी के जल के ऊपर खड़ी चल रही थी, गुरुजी डूबने लगे। तो उसने कहा कि महाराज मेरा हाथ पकड़ लो।
अब उस वृद्धा का हाथ पकड़ा तो वह गुरुजी भी नदी के ऊपर चलने लगे। अब उनको ऐसा हुआ, गुरुजी के मन में डर व्याप्त हुआ। बोले कि यह तो कोई डाकिन लगती है जो नदी के जल के ऊपर चल रही है और इसका हाथ पकड़कर मुझको भी चला रही है। और वह जो वृद्धा थी बार बार यही कहती जा रही थी कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे बोले तुझको राधे श्याम की पड़ी है समय यार, नदी में कहीं डूब डाब गई तो कपड़े खराब हो जाएंगे। बोले कि महाराज मेरे पास नए कपड़े हैं, मैं आपको नए कपड़े दे दूंगी, अब तो चलो। अब चले तो गुरुजी जमीन की तरह से नदी के जल पर पांव रखते हुए चले गए। अभी भी उनके मन में डर था कि यह हो न हो कोई डाकिन है, कोई जादूगरनी है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। फिर भोजन किया, जैसे तैसे भोजन किया कि जने क्या खिला दे, लेकिन साधारण भोजन प्रसादी थी, भोजन प्रसादी करी और गुरुजी फिर वापस बोले कि मैं छोड़कर आऊंगी महाराज। फिर ऐसे ही फिर चलने लगी और हाथ पकड़ा गुरुजी का तो गुरुजी भी नदी के जल पर चलने लगे और एक ही बात करती जा रही थी कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और बोलते बोलते गुरुजी भी बोलने लगे, चलने लगे और नदी पार की, नदी पार करके इधर आए, उनके स्थान पर पहुंचाया और फिर गुरुजी उसके पांव स्पर्श करने लगे। अरे बोले कि ये क्या कर रही है महाराज? बोले कि नहीं, ऐसा है कि आज मैंने तुझको गुरु बनाया, तू जिस मंत्र से इस नदी को तेने पार किया, नदी से पार गई, नदी से पार आई, वह मंत्र मुझको बता दे। गुरुजी समझ विचार करने लगे कैसे ये मंत्र मेरे हाथ पड़ जाएगा तो मेरी भी दुकान चलने लगेगी और नदी के जल पर तैरूंगा, चलूंगा तो सब लोग प्रभावित तो होंगे। वो बोले कि महाराज मेरे पास तो क्या मंत्र है, आपने तो बताया है राधे श्याम, राधे श्याम। तो महाराज मैंने तो इसी मंत्र के सहारे नदी पार कर जाती हूँ। अब तो पहले पैसा लगते थे नौका में, अब वह पैसे भी बच गए, आपकी बड़ी कृपा है महाराज। तब गुरुजी ने कहा कि अरे मैं तो केवल गाल बजाता रहा, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास किया और मैंने जो कहा कि भवसागर भी पार हो जाएगा, तो महाराज जब भवसागर पार हो जाएगा तो मैंने कहा कि यह नदी क्या चीज है, मैं चली तो पार हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि न तो मुझ में शक्ति है और न राधे श्याम में शक्ति है, शक्ति जो है बस तेरे विश्वास में शक्ति है। और इसलिए आज्ञा की कि विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य पर विश्वास करे, गुरु ने कह दिया तो उस पर विश्वास करे। और अतिकाल हो गया है, यहाँ सांगानेर में श्री हरिवंश धाम का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री किशोर जी गुप्ता और हमारे सुरेश जी खट्टाक, इनके सानिध्य में चल रहा है। भगत जी की कृपा से जमीन प्राप्त हुई है और काम चल रहा है। यहाँ भी श्री हितधाम में काम चल रहा है और आप सब आए हैं। श्री हितधाम अवश्य होते हुए जाएं और कोई कमी हो उसके बारे में भी बताएं। चेष्टा कर रहे हैं, अगर श्री जी की कृपा हो गई, ये सेवा कुंज वाली बैठी हैं, इनकी कृपा हो जाए और हॉल बन जाए तो फागुन में जो 10वीं का उत्सव है वहीं करने का विचार है। तो आप लोग सब श्री हितधाम देखते हुए, और काफी निर्माण हो गया है, अभी काफी रह गया है और जैसे जैसे सेवा प्राप्त हो रही है
लेकिन काम आज तक रुका नहीं है। ये प्रिया जी की कृपा है। ये लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी काम चलता रहा, और काम चलता रहेगा तो होता रहेगा। थोड़ा बहुत काम और है, यह भी श्री जी की कृपा से प्रिया जी पूर्ण करेंगी, और हॉल भी बन जाएगा। तो फिर सब काम फिर वहाँ पर होंगे, और एकादशी की सवारी और उत्सव यहाँ होगा फागुन वाला, और सब वहाँ होंगे। आप सब लोग आए। प्रिया जी की आप सबके ऊपर असीम कृपा की वृष्टि हो। राजा वल्लभ लाल की असीम कृपा की वृष्टि हो। सबका कल्याण हो। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय।